हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रवीण बारसकर और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे टीपीएम के बारे में कि टीपीएम होता क्या है। टीपीएम फुल फॉर्म टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसमें हम टोटल प्रोडक्टिव एंड मेंटेनेंस तीनों के मीन देखेंगे। टोटल का मीन होता है जो भी हमारी इंडस्ट्री होती है, जिसमें जो भी एम्प्लॉय होते हैं टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक सभी लोग हमारे इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। जो भी इक्विपमेंट है, मशीन्स होती है, इनको हर एक एक्टिविटी के द्वारा कवर्ड किया जाता है। तो ये हो गया हमारा टोटल प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव में क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री में जो भी हमारे प्रोडक्शन होता है उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाता है। ऐसा जो वेस्टेज होते हैं, लॉसेस होते हैं, कॉस्ट होती है, उनको रिड्यूस किया जाता है। ऐसा एक इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन के द्वारा ऑल रिसोर्सेज के माध्यम से हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। मेंटेनेंस में क्या होता है कि हमारी जो भी मशीन होती है, इक्विपमेंट होता है, उनकी इफ़िशियंसी को बढ़ाया जाता है तथा जो हमारी मशीन होती है उनकी लाइफ को इंक्रीज़ किया जाता है। हमारी मशीन कितनी भी पुरानी हो चुकी है, वो न्यू मशीन, ब्रांड मशीन की तरह कार्य करे, इस प्रकार से उसको मेंटेन करके रखा जाता है। और टीपीएम को हम ओवरऑल देखेंगे, टीपीएम होता क्या है। टीपीएम मेन मशीन इक्विपमेंट प्रोसेस के माध्यम से प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी को बढ़ाना होता है तथा एक इफ़ेक्टिव प्रोसेस डेवलप की जाती है जिससे कि हमारी मशीन की लाइफ बढ़े तथा जो वर्किंग कंडीशन है उसमें हमें किसी प्रकार की जो ऑपरेटर है उनको कोई प्रॉब्लम ना आ सके तथा इसमें ऑपरेटर को एक स्किल लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वह अपने मशीन को चला सके। ये हो गया हमारा टीपीएम। इसके बाद में हम देखते हैं टीपीएम के पैराडिज्म। टीपीएम के पैराडिज्म में ओल्ड फैशन में क्या होता था कि पहले क्या होता था कि जो ऑपरेटर होता है वही मशीन को मेंटेन नहीं करता था, उसे मेंटेनेंस वाले को बुलाना पड़ता था। आई ऑपरेट यू फिक्स, मतलब मैं मशीन चलाता हूँ, तुम रख रखाव करते हो। उसमें क्या होता था कि ऑपरेटर को मशीन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता था, ओनली वो उस पर प्रोडक्शन कर सकता था, उसका मेंटेनेंस नहीं कर सकता था। तो उसे मशीन के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि उसे थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती थी, मशीन में ख़राबी होती थी, उससे प्रोडक्शन कम हो जाता था, प्रोडक्शन रुक जाता था। जैसे प्रोडक्शन रुकता था फिर उन्हें मेंटेनेंस वाले को बुलाना पड़ता था कि मशीन ख़राब हो गई है। इससे क्या होता था कि टाइम वेस्ट होता था। इसमें टीपीएम अप्रोच आई। इसमें क्या होता था कि टीपीएम अप्रोच में वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इक्विपमेंट, हम अपने उपकरणों के लिए सभी जिम्मेदार हैं। टीपीएम अप्रोच में क्या हुआ कि आई ऑपरेट, आई फिक्स, आई मेंटेन। इसमें जो हमारा ऑपरेटर होता था उसको हाई लेवल की स्किल ट्रेनिंग दी जाती थी। इससे क्या होता था कि थोड़ी बहुत भी मशीन में ख़राबी होती थी, ऑपरेटर स्वयं ही उसको सुधार लेता था। मैं मशीन चलाता और मैं ही रख रखाव करता। इस प्रोसेस के माध्यम से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होती थी। जिससे हमारी मशीन में थोड़ी बहुत भी ख़राबी होती थी, हमारा ऑपरेटर स्वयं ही उसको ठीक कर लेता था। इसके बाद में टीपीएम के ऑब्जेक्टिव। टीपीएम का टारगेट है 0 BAD, मतलब 0 ब्रेकडाउन, 0 एक्सीडेंट, 0 डिफेक्ट। ये हमारे टीपीएम के ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके बाद हम देखते हैं टीपीएम के पिलर्स। टीपीएम के 8 पिलर्स थे। फर्स्ट, ऑटोनोमस मेंटेनेंस, या जिसको जीसू हॉजेन भी कहते थे। ऑटोनोमस मेंटेनेंस में क्या होता था कि मैं मशीन चलाता हूँ तो मैं ही जिम्मेदार हूँ उस मशीन की, मैं ही उसको मेंटेन करूँगा, उसकी क्लीनिंग करूँगा, लुब्रिकेशन करूँगा, इंस्पेक्शन की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मशीन में थोड़ी बहुत भी कुछ खराबी होगी तो मतलब उसको मैं सुधार सकूँ, ऑपरेटर को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। ये हो गया हमारा ऑटोनोमस मेंटेनेंस। आई ऑपरेट, आई फिक्स। सेकेंड आता है हमारा फोकस इम्प्रूवमेंट, जिसको हम कोबेत्सु काइदेन कहते हैं। फोकस इम्प्रूवमेंट, जैसे अपने एरिया में जो गैप होते हैं, गैप दिखते हैं, उनको इम्प्रूव किया जाता है। जो कमियां दिखती है हमारी प्रोसेसेस में, जो भी हमारे इंडस्ट्री है उसमें जो भी हमें कमियां दिखती है,
इसमें हमें इम्प्रूव करना होता है, जिससे कि हमारी कॉस्ट कम हो, टाइम से हो, रिजेक्शन कम हो, उस पर काइजन करना होता है। तो ये हमारा हो गया फोकस्ड इम्प्रूवमेंट। थर्ड आता है हमारा प्लान मेंटेनेंस। प्लान मेंटेनेंस में क्या होता है जो हमारे भी इक्विपमेंट एंड मशीन है उनके मेंटेनेंस की प्लानिंग करते हैं। प्री प्लानिंग कि हमारी पहले ही हम उसकी प्री प्लानिंग कर देंगे कि कितने समय बाद हमें उस मशीन का मेंटेनेंस करना होगा, जिससे क्या होगा कि मशीन की लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। तो जैसे भी मशीन का ब्रेकडाउन होने वाला है उससे पहले ही हम उसको मशीन को मेंटेन कर देंगे। तो यह हो गया हमारा प्लान मेंटेनेंस। इसके बाद में हम देखते हैं क्वालिटी मेंटेनेंस। क्वालिटी मेंटेनेंस में क्या होता है, फर्स्ट टाइम में ही मटेरियल को ओके बनाना है। ऐसा नहीं है कि हम लार्ज प्रोडक्शन कर ले फिर उसमें से हम ओके मटेरियल को हटाए या ओके मटेरियल को छाटे। हमें जीरो कंप्लेंट के साथ हमें मटेरियल बनाना है, जिससे कि जीरो डिफेक्ट एंड फर्स्ट टाइम में राइट मटेरियल बने। तो इसमें आ गया हमारा फर्स्ट टाइम में राइट मटेरियल क्वालिटी मेंटेनेंस में। एंड फिफ्थ नंबर है अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि प्री प्लानिंग करते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। हमारी जो भी मशीन्स होती है उसमें हम पहले प्री प्लानिंग कर लेते हैं कि हमारी मशीन में कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए हम पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं, जिससे मंथ में मशीन इंस्टॉल कर सके तो हमें उस मशीन से हम फुल आउटकम ले सके, कम समय में सारी चीज़ें ठीक से चला पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मशीन लगाने के बाद उसमें जो भी दिक्कतें आती हैं उनको सुधारने में लग जाए। इसके लिए हम उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको पहले ही उस पर हम प्लान कर लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसमें क्या होता है कि हम टारगेट करते हैं कि हमारे जितने भी एम्प्लॉइज़ है टॉप लेवल से बॉटम लेवल, उनको फुल ट्रेनिंग दी जाती है। जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो डिपार्टमेंट की उन्हें सारी ट्रेनिंग दी जाती है। तो उनको पूरा नॉलेज दिया जाता है कि उस डिपार्टमेंट में तुमको क्या क्या करना है, क्या क्या होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें काम करते हैं। ये हो गया हमारा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके बाद में आता है हमारा सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट। इसमें हमें सेफ्टी एंड